निर्विशेष है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, अरूप है, अस्पर्श है, अवाच्य है, इंद्रियातीत है, मन वाणी बुद्धि से परे है। लेकिन भारावताराम भूभार हरण करने के लिए सो भगत प्रेम वशा कौशल्या के गोद, कौशल्या जी के गोद में आकर के भगवान अवतरित होते हैं, कौशल्या के देवकी के गोद में आकर के अवतरित होते हैं। तो भगवान के जन्म लिए तो कृष्ण जी के भी रूप में है, राम जी के भी रूप में है, लेकिन राम जी के किए अनुसार हमको करना चाहिए और कृष्ण जी के कहे अनुसार हमको करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी जो किए वो हम नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकता हूँ, ना कोई कर सकता है। कृष्ण जी 100 फणा वाले काली नाम के फण मंडल के आप पर हम लोग असरिया सांप को नहीं पकड़ सकते, बामी सांप को नहीं पकड़ सकते, आप लोग को क्या बोलते नहीं पता, बाकी सांपों को तो बात छोड़ो, डोमी है ना, उसको भी नहीं पकड़ सकते आप। कृष्ण तो 100 फणा वाले काली नाम के ऊपर धरती किए थे, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भौमास और मारी के 16 सहस्त्र सत नारियां संहारी प्रभु प्रभुता दिखाई है, आज के नरों से एक नारी न संहारी जात 16 सहस्त्र वहां नारियां संहारी है। वो भूमिका जाते हैं भगवान ने, क्या तो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज तो एक जने को संभालना मुश्किल है जी, लाला दरियाला लहंगाला फरियाला लाला के लाला जी घबराया है, ठीक है। वहां भगवान के तो कृष्ण के अनुसार हम नहीं कर सकते। युद्ध भूमि में खड़े होकर क्या हम लोग प्रवचन शुरू करेंगे? जहाँ पे युद्ध अब सेना के बॉर्डर में खड़े हो गए तो या युद्ध भूमि कहीं पे भी अब लड़ना निश्चित हो गया, आप और मैं प्रवचन शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो कितना बड़ा भी पंडित रहे उसके दिमाग काम करना बंद कर देगा जब उसके सिर के सामने में गन टिका दिया जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, युद्ध भूमि में भी जब खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण जी, तो युद्ध भूमि में भी 1-2 सेना नहीं, 1-2 हजार सेना नहीं, 18 क्षौणी सेना थे महाभारत के धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, और वहां खड़े होकर के पहले 700 श्लोक गीता सुनाया भगवान अर्जुन को, पहले प्रवचन किए। बोले पार्थ ममायवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामृतप्रावतश्वरः रक्तपातानि संयातिर्वायुर्मन्धानि वासय स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चान्विष्यानुपसेवते वापि वञ्जानामावराणि तद्विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति यानि चक्षुषः यतन्तो योगिनस्यैव पश्यन्त्यन्तरसतं यतन्तो यत्वितत्मानोन पश्यन्ति चेतसा योगतो तेजो जगत्तासे तच्चन्द्रमसि तच्चाग्रौ तत्तेजो विद्युमावकः कामान् शिक्षभूतानि धारयामि यमोजसां कुशलोऽपि सति सर्वो सोमो भूत्वा सात्विकं कस्मारो भूत्वा प्रणिनां देवमासतं पहले 700 श्लोक सुनाए भगवान उसको। अर्जुन को बोले कि पार्थ युद्ध करो, असंचन्न सज्जन के प्रत्याभास से जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता करके वर्तमान को खराब मत करो। जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को खराब मत करो, वर्तमान को जियो। यदि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लिया मतलब उसका भविष्य सही रहेगा ही, इसलिए वर्तमान को सुधारो। असंचन्न सज्जन के प्रत्याभास से यथा सुन जटा सूचन नानु सोचे पंडिता। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने और क्या कहा? नैनन छिन्नन्ति सहस्राणि नैनन तन्ति पावक। अर्जुन से कहे भगवान अनेक प्रकार के, तो कृष्ण जो उपदेश दिए उस उपदेश को हमको पालन करना है। कृष्ण के कहे अनुसार करो और राम के किए अनुसार करो। राम क्या किए? प्रात काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। आज हम लोग उठते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, 10 बज जाता है हम उठे नहीं रहते, हमारे माता पिता जाकर के हमको उठाते हैं, 4 बार उठाते हैं, तब बड़े मुश्किल से हम उठते हैं। क्यों? संस्कार का अभाव। ये महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ मेरे सारे युवा साथी बैठे हैं, युवाओं के बारे में तो बाद में बोलूंगा, पहले युवाओं के माता पिता के बारे में बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि न्यू पहले मजबूत होना चाहिए, अच्छा तो अच्छा बनेगा। मैं ये फिजिक्स का विरोधी नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री का विरोधी नहीं हूँ, मैं बायोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अन्य सब्जेक्ट की विरोध नहीं करता। पढ़ाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार दो। क्योंकि माता सत्रो पिता वैरी बालों पाठिता न सोचते स्वभावध्य समध्य बभो यथा। वो माता और शत्रु वैरी हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार नहीं देते। पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सके उसको हर सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन साथ में उसको संस्कार दो, शिक्षा दो। आज संघ ने एक जो अहम भूमिका निभाया, रामचरितमानस आपको हमको प्रदान किया। अपने बच्चा को बोलो बेटा रोज रामचरितमानस 5 चौपाई पढ़ो, 1 दोहा पढ़ो, 1 दोहा नहीं तो कम से कम 5 चौपाई पढ़ो। वो मानस पढ़ा ही नहीं तो जानेगा कैसे कि प्रात काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। वो रामचरितमानस ही नहीं पढ़ा है तो कैसे जानेगा कि सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो तू मातु चरण अनुरागी। वो बालक मानस पढ़ा ही नहीं है तो कैसे जानेगा कि गुरु के वचन प्रतीत न जाएंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस में समरसता की शिक्षा को आप लोग देखे हो। अभी मैं मानस की पुस्तिका में उसी को देख रहा था, जब मानस विश्राम के गोस्वामी तुलसीदास जी क्या समरसता का संदेश दिए हैं मानस में।
मानस जब आखिरी करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी विराम देते हैं, सबसे आखिरी नंबर के छंद में गोस्वामी जी क्या लिखे? रामचरितमानस आप लोग कभी देखिएगा खोल के। पाई न जिनके ही पति तपावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना, आवीर जवन किरात हस्त सुप्रचार अति अघरूप जे कहि राम वारण ते हो राम राम ते। यानी भगवान कभी भेद की दृष्टि नहीं देखे। मानस के आखिरी छंद कहता है भगवान ये नहीं देखे कि ये उच्च जात का है, भगवान ये नहीं देखे कि ये नीच जात का है, भगवान ये नहीं देखे कि ये बड़ा है, भगवान ये नहीं देखे कि ये छोटा है। ये मानस करता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग देखोगे, भागवत में जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू करते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? समरसता से शुरू करते हैं। क्या यहाँ से सुखदेव परमहंस कथा आरंभ की। सुखदेव जी बताए कि वहां भी इसी भाव को कि भगवान कोई जाति नीच नहीं होता। मेरा स्पेस आप लोग सुने होंगे कई जगह, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। ठीक है, किसी को छोटा मत मानो, किसी को बड़ा मत मानो। बच्चों को बचपना से संस्कार दो। छोटे से बच्चे जो होते हैं वो तुलसी के पौधे के समान होते हैं। तुलसी के पौधे में मदिरा मत डालो, गंगा जल डालो। बांस जब कच्चा रहता है, अभी जो हमको दंड दिए, बांस जो कच्चा रहता है, कच्चे बांस को आप जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा। जो डिजाइन बनाओगे वो डिजाइन बनेगा। लेकिन बांस यदि सूख गया तो फिर उसको आप मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा, वो टूटेगा। बच्चे को संस्कार देना है, शिक्षा देना है, बचपना से दो। बचपने से भी हम बच्चे को संस्कार देंगे तो बच्चा संस्कारी निकलेगा। बच्चे को पता होना चाहिए कि माता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। और अपने बच्चों के अंदर में देशभक्ति की प्रेरणा से अपने बच्चों को ओतप्रोत करो। यहाँ बहुत से लोग, बच्चों के तो बात छोड़ो, बहुत से बड़े लोग भी ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे हाड़ा भाई कौन है, पन्ना भाई कौन है। मैं पूछूंगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये नहीं जानना हमारे लिए दुर्भाग्य है। जो लोग हमारे देश के लिए समर्पित हो गए, भगत सिंह कौन है, बच्चे लोग नहीं जानते। भगत सिंह के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे भारतवर्ष के इतिहास को उसको जानना, तब तो उसके अंदर में वो वीरता, वो शूरवीरता जागृत होगा। उसको बच्चों को बताओ कि सौर से धोखा विराट ज्वार थे भगत सिंह। बच्चों को बताओ सौर से धोखा विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला पंचन देखी वो वे सबन बलिदानी थे। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंहनी का दूध पिए सिंह की रवानी थे, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थे, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। बच्चे को जानना आवश्यक है। उसको बताओ चंद्रशेखर आजाद कौन है। छोटे से उम्र में ही कर गए बड़ी काम, छोटे से उम्र में ही कर गए बड़ी काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रारंभ बनी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रारंभ बनी, सबरी जटायु निषाद जैसे जिंदगी। और डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान कर जियो फौलाद जैसी जिंदगी। और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सके धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसे जिंदगी। उसको बताओ चंद्रशेखर आजाद कौन है, उसको बताओ सुभाष चंद्र बोस कौन है। जब वो जानेगा भारतवर्ष के इतिहास को, तब उसके अंदर सूरवीरता आएगा, तब उसके अंदर में राष्ट्रभक्ति से वो बालक ओतप्रोत होगा। नहीं तो बच्चा तो जानेगा नहीं कि से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देश के लिए वो फिर क्या करेगा? वो तो ये सोचेगा देश में कुछ होना है, वो मेरे को थोड़ी तकलीफ है। और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए देखो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम बना लोगे जी, मैं नहीं बना सकता, सीधा सा बात, मैं अकेला नहीं बना सकता। यदि पूरा संघ भी चाहेगा तो नहीं बनाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र कोई एक व्यक्ति या कोई एक संगठन नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन शुरुआत मैं स्वयं करूंगा तब बनेगा, जैसे संघ ने शुरुआत की। सीधा सा सिद्धांत समझो, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को सुधारना पड़ेगा। समरसता का भाव, देशभक्ति का भाव, ठीक है, जाति भेद मिटने का भाव, ये हमारे स्वयं के भीतर आना चाहिए। जब मैं शुरुआत अपने से करूंगा तो मेरे को देख करके मेरे पत्नी उसका अनुकरण करेगी। सीधा सा बात है, मेरी क्रियाओं का वो प्रभावित होगी। मेरे पत्नी और मेरे को देख के मेरे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे।
मेरे बच्चों को देख करके मेरे भाई भाभी अनुकरण करेंगे, उनके बच्चे अनुकरण करेंगे। अब हमारे परिवार को देख करके हमारे पूरे समाज अनुकरण करेंगे, हमारे समाज को देख करके एक ग्राम अनुकरण करेगा, एक ग्राम को देख करके एक जनपद अनुकरण करेगा, एक जनपद को देख करके एक जिला अनुकरण करेगा, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, तीसरे जिले से राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, तीसरे राज्य से फिर अखंड भारत का निर्माण होगा या समरसता भारत का निर्माण होगा। ऐसे समरसता किया जाता है या ऐसे सुधार किया जाता है। आप सोचोगे कि नहीं बन जाए, कोई व्यक्ति बना देगा तो कोई नहीं बनाएगा। हमको स्वयं से शुरुआत, हमको स्वयं अपने आप से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देश में पूरा नशा मुक्त करवा दूंगा तो कोई नहीं करवा पाएगा, पहले आप नशा मुक्त हो। चल